सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि आखिर ये फ्रीलांसिंग है क्या चीज। देखें, बहुत ही आसान अल्फाज में फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप किसी एक कंपनी की नौकरी नहीं करते, बल्कि अपनी महारत, अपनी स्किल को इस्तेमाल करते हुए अलग अलग क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही कि आप घर बैठे दुनिया भर के क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं और अपनी आमदनी पर आपका अपना कंट्रोल होता है। अच्छा, अब आता है अगला कदम, जो शायद सबसे अहम है। वो है अपनी स्किल का इंतखाब करना। एक बात याद रखें, बगैर किसी हुनर के इस फील्ड में कामयाबी तकरीबन नामुमकिन है। अगर आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो इन 4 स्किल्स पर खास तौर पर गौर करें, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, आपको इनमें से सिर्फ एक स्किल का इंतखाब करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना, बस एक स्किल मुंतखब करें और अपनी पूरी तवज्जो उसी पर लगा दें। ठीक है, जब आपने स्किल सीख ली तो अब अगला मरहला है अपना काम दुनिया को दिखाने का, और उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक मजबूत पोर्टफोलियो की। ये बात हमेशा जहन में बिठा लें कि क्लाइंट आपकी बातों से नहीं, आपके काम से मुतासिर होता है। आपका पोर्टफोलियो ही असल में आपकी जुबान बोलता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस अपनी स्किल की खूब प्रैक्टिस करें, फिर कुछ सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाएं और आखिर में उनमें से जो सबसे बेहतरीन काम हो उसे इकट्ठा कर लें, बस। तो असल बात यह है कि एक मजबूत प्रोफाइल जिसमें आपके बेहतरीन काम के नमूने हों, वही आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स लाएगी। ये आपकी पहली पहचान है। ठीक है जनाब, आपने स्किल भी सीख ली, पोर्टफोलियो भी तैयार हो गया। अब वो बड़ा सवाल, क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ से? शुरुआत के लिए फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स बेहतरीन हैं। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स और लिंक्डइन भी काम ढूंढने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं। खास तौर पर लिंक्डइन पर तो आप बराह रास्त कंपनियों के मैनेजर्स तक से राब्ता कर सकते हैं। एक बात याद रखें, जब भी किसी क्लाइंट से राब्ता करें, हमेशा प्रोफेशनल रहें। अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं और ये ज़रूर जाहिर करें कि आपको उनके प्रोजेक्ट की समझ आ गई है। और हाँ, अपना काम दिखाना कभी ना भूलें। अब आते हैं उस सबसे बड़ी मुश्किल पर जिसका सामना हर नए फ्रीलांसर को करना पड़ता है, और वो है अपना पहला रिव्यू हासिल करना। शुरू में ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि क्लाइंट्स नए लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते। जाहिर है उनके पास आपके काम का कोई सबूत, कोई रिव्यू जो नहीं होता। इस मुश्किल को हल करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स ले लें, अपनी कीमत मुनासिब रखें, काम हमेशा वक्त पर डिलीवर करें और कोशिश करें कि कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी दें। जब क्लाइंट खुश होगा तो वो आपको अच्छा रिव्यू ज़रूर देगा। अच्छा, एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि रोज़ कितना वक्त देना होगा। तो देखें, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो रोज़ के सिर्फ 1 से 2 घंटे भी काफ़ी हैं। असल बात वक्त नहीं, असल बात है कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। और आखिर में आइए बात करते हैं कामयाबी के असल राज की। वो कौन सी सोच है जो आपको इस सफ़र में कामयाब बनाएगी? देखें, सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग फ्रीलांसिंग को कोई शॉर्टकट समझते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये एक पूरा सफ़र है। ये रोज़ाना कुछ नया सीखने, सब्र करने और मुस्तकिल मिजाज रहने का नाम है। ज़्यादातर लोग बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हकीकत तो यह है कि कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो लगे रहते हैं, जो साबित कदम रहते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। तो अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं तो पहला कदम आज ही उठाएं। एक स्किल का इंतखाब करें और इसे सीखना शुरू कर दें। तो हमारा सवाल आपसे ये है, आप कौन सी स्किल सीख रहे हैं?